राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो पड़वा की होने वाली है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पूजा की जाती है पड़वा को, उसी की होने वाली है। तो ये पूजा सुबह को की जाती है स्नान करने के बाद। तो ये पूजा आपको 16 नवंबर 2024 को करनी है सुबह को। तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को घर बनाया जाता है और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो अगर आप किराए के मकान में हो, आपका अपना घर नहीं है अभी तक, तो आप ये पूजा जरूर से करें। अगर जिनका घर है भी, वो भी ये पूजा जरूर से करें। तो देखिए, आप ये घर बनाने के लिए या तो गेरू ले सकते हैं या हल्दी ले सकते हैं। आप रोली से भी बना सकते हैं इसको। चावल आटा भी ले सकते हैं आप इस घर को बनाने के लिए। तो देखिए, आसानी से हमने 5 कमरे का घर बना लिया है। आप कम से कम 5 कमरे का घर तो तब भी बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी बना सकते हैं। और आपको घर के दरवाजा बंद नहीं करने हैं, आपको खुला घर बनाना है। तो देखिए, 5 कमरे का घर मैंने बना लिया है। और अब हमको यहाँ पे चिड़ा चिड़ी बनानी है। तो आप आटे की लोई ले लें, उससे आप चिड़ा चिड़ी बना लें। आपको जैसे भी चिड़िया बनानी आती है आप वैसा बना सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह भी आप बना सकते हैं। और एक आटे की लोई आपको फिर से लेनी होगी, ताकि हम तुलसी का गमला उसमें अपने आंगन में रख सकें। तो आप आटे की लोई का गमला बनाएं और उसमें तुलसी की टहनी को लगा दें और आंगन में विराजमान कर दें, क्योंकि हमारे आंगन में तुलसी माता जरूर से होती है। तो ऐसे बनानी है आपको। यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो इसको जो मिट्टी का दिया होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो घर में तुलसी का गमला बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे तुलसी का गमला ज़रूर से स्थापना करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तुलसी का गमला स्थापना कर दी है। और इसको आंगन में रखें, आप कमरे के अंदर ना रखें, आंगन में रखें। तो इसके बाद हम यहाँ पे टीका लगाएंगे। तो जो हमने चिड़ा चिड़ी बना रखे हैं उनको टीका लगाएं, अच्छा रोली चंदन लगाएं, और तुलसी के गमले को भी आप टीका जरूर से लगाएं। आप चाहो तो यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा भी पहना सकते हैं, पुष्प चढ़ा दें। आपको हर कमरे में पुष्प चढ़ाना होगा और हर कमरे में आपको दिया भी प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पुष्प भी चढ़ा दिए हैं हर कमरे में। और अब हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित करेंगे। तो रोशनी जरूर से करें अपने घर में पड़वा के दिन। तो आप हर कमरे में दिया प्रज्वलित करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे भोग भी समर्पित करना होगा, और कहानी भी सुनी जाती है। यहाँ पे कहानी भी चिड़ा चिड़ी की जरूर से सुने। और यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और पड़वा के दिन खिचड़ी दान भी की जाती है। और खिचड़ी अपने घर में बनाएं उस दिन। अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी भगवान जी की सेवा करते हो आप, उनको पहले खिचड़ी का भोग लगाएं, फिर पूरे परिवार सहित उसको ग्रहण करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने खिचड़ी का भोग समर्पित कर दिया है। और यहाँ पे खील का भोग जरूर से लगाएं। जो दिवाली पे खील लाते हैं आप, उसका भोग यहाँ पे जरूर से लगाना है। और हर कमरे में आपको खील चढ़ानी है। कहा जाता है कि खील चढ़ाने से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हर कमरे में खील भी चढ़ा दी है। और आपको दक्षिणा भी जरूर से चढ़ानी है। और दक्षिणा और खिचड़ी का आपको दान करना होगा, या शाम को कर दें पड़वा के दिन, या दूसरे दिन भी कर सकते हैं आप। तो 1 लोटा जल हम वहाँ पे रख देंगे, और हाथ में तिली और पुष्प लेके या चावल पुष्प लेके आप कथा यहाँ पे चिड़ा चिड़ी की जरूर से सुने। और आपको यहाँ पे मीठा में या तो बतासे का भोग लगा दें, या अगर मिठाई लाए हैं तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे कहानी जरूर से सुननी है। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, 4 चिड़ियाँ थी। वो चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। और तीसरी ने खिचड़ी खा ली, तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म ली, और जिसने खुरचन खाई वो हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई।
हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। तो राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उड़ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पड़वा को ये कहानी ज़रूर से सुने और ये घर बना के आप पूजा पाठ कहानी ज़रूर से सुने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।